हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांको डिजी लेसन्स। इस वीडियो में हम कक्षा 8 विषय हिंदी के पाठ 4 अपराजिता के अभ्यास प्रश्नों को समझेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। अपराजिता संस्मरण की लेखिका कौन है? अपराजिता संस्मरण की लेखिका गौरापंत शिवानी हैं। वे हिंदी की लोकप्रिय कथा लेखिका हैं। डॉक्टर चंद्रा की माताजी का क्या नाम है? डॉक्टर चंद्रा की माताजी का नाम श्रीमती टी सुब्रमण्यम है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद कौन सी बीमारी हो गई थी? उत्तर, डॉक्टर चंद्रा को सामान्य ज्वर के बाद पक्षाघात की बीमारी हो गई, जिससे गर्दन के नीचे उनकी उनका शरीर अचल हो गया। अगला प्रश्न है, वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला? वीर जननी का पुरस्कार अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को मिला। श्रीमती सुब्रमण्यम ने लगातार 25 वर्ष तक सहिष्णुता के साथ अपनी पुत्री के साथ साथ कठिन साधना की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। विस्तार वाले प्रश्नों का पहला प्रश्न है, लेखिका की दृष्टि में डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किन बातों में भिन्न थी? उत्तर, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से अनेक बातों में भिन्न थी। वे असामान्य रूप से शारीरिक अक्षमता व रोग से पीड़ित थीं। उनके शरीर का निचला धड़ निष्प्राण मांसपिंड मात्र था, उसमें कोई जान नहीं थी। वह एक मांस के पिंड के समान था, कोई कार्य नहीं कर पाता था। फिर भी वे सदा उत्फुल्ल रहती थीं। उनके चेहरे पर विषाद की, दुख की कोई रेखा नहीं दिखती थी। उनमें अदम्य साहस और उत्कट जिजीविषा थी। उत्कट का अर्थ तीव्र तथा जिजीविषा का अर्थ जीवन जीने की चाह होती है। उनके मुखमंडल पर बुद्धि की दीप्तता झलकती थी। उनका व्यक्तित्व अनेक महत्वाकांक्षाओं से परिपूर्ण था। उन्हें अपने शरीर की अपंगता से बेचैनी नहीं थी। उनमें अद्भुत साहस भरा था। उन्होंने अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट की उपाधि ग्रहण की। वे कभी भी किसी से सामान्य सा सहारा भी नहीं चाहती थीं। उन्होंने अपनी विलक्षणता से एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त कर बेंगलोर के प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए सीट अर्जित भी की थी। अगला प्रश्न है, लेखिका ने डॉक्टर चंद्रा को कार से उतरते देखा तो वे आश्चर्यचकित क्यों रह गईं? उत्तर है, लेखिका ने जब चंद्रा को कार से उतरते देखा तो वे अचंभित रह गईं। कार का द्वार खुला। एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से व्हील चेयर निकालकर सामने रख दी। प्रौढ़ा का अर्थ एक परिपक्व महिला। कार में से एक युवती ने धीरे धीरे अपने निर्जीव धड़ को बड़ी सावधानी से नीचे उतारा और बैसाखियों का सहारा लिया और व्हीलचेयर तक पहुंची। उसमें बैठ गईं। अपनी व्हीलचेयर को बड़ी तटस्थता से चलाती हुई कोठी के अंदर चली गईं। डॉक्टर चंद्रा को नित्य नियत समय पर अपने कार्य करते देख चकित होती वह मशीन की तरह बटन खटखटाती अपना काम किए चली जा आती थी। डॉक्टर चंद्रा अपनी अपंगता से बिल्कुल भी बेचैन नहीं लगती थीं। उनकी आंखों में अदम उत्साह और उत्कट जिजीविषा थी। उनमें महत्वाकांक्षाएं भरपूर थीं, अतः उन्हें देखकर लेखिका अचंभित रह गईं। लेखिका के अचंभित रहने का मुख्य कारण यह है कि डॉक्टर चंद्रा, जिनके निचला धड़ निर्जीव था, कोई कार्य नहीं कर पाता था, अचल था, लेकिन फिर भी वह किसी से सामान सा भी सहारा नहीं लेती थीं। वह अपने कार्य स्वयं करती थीं। इसलिए लेखिका डॉक्टर चंद्रा को देखकर अचंभित रह गईं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहली पंक्ति है, बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। यह कथन इस संस्मरण की लेखिका गौरापंत शिवानी जी ने डॉक्टर चंद्रा के बारे में कहा था।
आशय, लेखिका को अपंगता से ग्रसित लड़की देवांगना से कम नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर अद्भुत कांति थी, उसमें बुद्धि बल और आत्मनिर्भरता थी। यद्यपि वह शरीर से बहुत छोटी थी, यानी वह शरीर से छोटी थी, यानी बित्ते भर की लड़की लग रही थी, लेकिन वह किसी देवांगना से कम नहीं लगी। यानी उसके चेहरे पर अद्भुत कांति थी, बुद्धि बल था, आत्मनिर्भरता थी, इसलिए वह उन्हें बित्ते भर की लड़की देवांगना से कम नहीं लग रही थी। अगला है, मैडम मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई सामान सा सहारा भी ना दे। आशय, यह कथन डॉक्टर चंद्रा ने लेखिका गौरापन सेबानी जी से कहा था। उस छोटे से आकार की अपंगता से ग्रसित महिला ने लेखिका से कहा कि वह नहीं चाहती है कि कोई भी व्यक्ति उसको थोड़ा सा भी सहारा दे, वह स्वावलंबी बनकर रहना चाहती है। अब चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया, इसका आशय है लेखिका का कथन सही है, क्योंकि चिकित्सा ने डॉक्टर चंद्रा की अपंगता को ठीक नहीं किया, जबकि विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर चंद्रा ने अनेक सफलताएं प्राप्त की। डॉक्टर चंद्रा ने बीएससी और एमएससी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और डॉक्टर सेठना के निर्देशन में 5 वर्ष कार्य करते हुए पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। विज्ञान के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया। अर्थात चिकित्सा ने जो खोया वह विज्ञान ने पाया। अगला है, बुद्धिदीप्त आंखों में अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर उत्कट जिजीविषा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। इसका आशय, लेखिका के अनुसार डॉक्टर चंद्रा की आंखों से ही उनकी बुद्धि का तेज झलकता था, उनमें कभी न रुकने वाला उत्साह था, उन्हें किए गए कर्म के फल के प्रति विश्वास था, प्रत्येक क्षण अत्यंत तीव्र एवं उत्कट रूप में जीवित रहने की इच्छा थी। इस पर भी उनमें अनेक महत्वाकांक्षाएं थीं। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला है, अपराजिता शब्द में उपसर्ग है, अपराजिता में अ उपसर्ग है, पहला वाला ऑप्शन। अगला है, विकलांगता शब्द में प्रत्यय है, विकलांगता में ता प्रत्यय है। अभिमान में उपसर्ग है, अभिमान में अभि उपसर्ग है। अपराजिता का विलोम है, अपराजिता का विलोम पराजिता है। अगला प्रश्न है, सुगम शब्द में ता प्रत्यय जोड़कर सुगमता नया शब्द बना है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में निर्धारित प्रत्यय, यानी जो प्रत्यय सामने दिए गए हैं उनको जोड़कर अपने को नए शब्द बनाना है। पूर्व शब्द दिए गए हैं, उनमें जो प्रत्यय दिए गए हैं उनको जोड़कर नया शब्द बनाना है। कर्मठ में ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो नया शब्द कर्मठता बनता है। शालीन में ता प्रत्यय जोड़ने पर शालीनता, उदार में ता प्रत्यय जोड़ने पर उदारता, कृपण में ता प्रत्यय जोड़ने पर कृपणता, चाय में बाला प्रत्यय जोड़ेंगे तो चाय वाला नया शब्द बनता है। मिठाई में बाला प्रत्यय जोड़ने पर मिठाई वाला, तथा फल में बाला प्रत्यय जोड़ने पर फल वाला नया शब्द बनता है। प्रश्न नंबर 8, प्रतिफल शब्द में प्रति उपसर्ग जुड़ा है। इसी प्रकार प्रति, परा और अभि उपसर्ग जोड़कर नया शब्द बनाइए और लिखिए। उपसर्ग तथा शब्द दिए गए हैं, उन्हें जोड़कर नए शब्द बनाना है। प्रति उपसर्ग यदि क्षण शब्द में जोड़ दें तो प्रतिक्षण नया शब्द बनता है। दान में प्रति उपसर्ग जोड़ने पर प्रतिदान नया शब्द बनता है। ध्वनि में प्रति उपसर्ग जोड़ने पर प्रतिध्वनि शब्द बनता है। रूप में प्रति उपसर्ग जोड़ने पर प्रतिरूप, वादी में प्रति उपसर्ग जोड़ने पर प्रतिवादी, जय में परा उपसर्ग जोड़ने पर पराजय, क्रम में परा उपसर्ग जोड़ने पर पराजय पराक्रम भव में परा उपसर्ग जोड़ने पर पराभव, भूत में परा उपसर्ग जोड़ने पर पराभूत, बर्तन में परा उपसर्ग जोड़ने पर पराबर्तन, मुख शब्द में अभि उपसर्ग जोड़ने पर नया शब्द अभिमुख बनता है। साप में अभि उपसर्ग जोड़ने पर अभिशाप तथा नभ में अभि उपसर्ग जोड़ने पर अभिनव नया शब्द बनता है। इस प्रकार पाठ 4 अपराजिता संस्मरण के अभ्यास प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आप सभी इन प्रश्नों को
फेयर कॉपी पर लिख लीजिए और सभी का अभ्यास कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।